जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2022 लास्ट में यानी कि दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग की जो भर्ती है, वैकेंसी है, इसे नवंबर में निकाल दिया गया। जी हाँ, नवंबर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। 30 नवंबर 2022 तक आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द आप लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ताकि लास्ट डेट में किसी भी प्रकार की वेबसाइट में प्रॉब्लम हो तो आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई के साथ साथ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। बहुत ही सुनहरा मौका दिया गया है सरकार के द्वारा। 3 साल का बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है। आप लोगों की एज में, आप लोग की एज यदि जनरल से हैं 18 से 23 में 3 साल का बेनिफिट यानी कि 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ओबीसी वाले 29 साल तक और SC ST वाले 31 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका आप लोग को मिला है और वैकेंसियां भी ठीक ठाक है। जैसी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी, बिल्कुल उतनी ही वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस मौके को आप लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। ये लास्ट मौका समझ के आप लोग तैयारी कीजिए। यदि आप लोग की एज निकल चुकी थी तो चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, न्यू पैटर्न पे आधारित बुक है। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइए, 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज कीजिए, ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट से ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए मैं आप लोग को बता दूं, तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए। बहुत ही कम समय आप लोगों को मिलने वाला है और ऐसा मौका आप लोग को फिर नहीं मिलेगा। इस चांस को आप लोग मिस नहीं होने देंगे। तैयारी में आप लोग लग जाइए। लेकिन इन सब चीजों से भी इंपॉर्टेंट चीज एक चीज होती है, वो होती है डॉक्यूमेंट। जी हाँ, सब कुछ क्लियर कर लिया, रिटन क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट सही नहीं है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट आप लोग के लास्ट डेट के बाद के डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट होने चाहिए सेंट्रल के, हैं तुम्हारे स्टेट के। EWS होनी चाहिए 2022-23 की, है तुम्हारी 19-20 की। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक आप लोग की लाइफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय से पूरी जानकारी आप लोग को देगा एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल वाला। जी हाँ, लास्ट डेट 31 नवंबर 2022 से पहले आप लोग सभी डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए। डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोग लग जाएंगे। जी हाँ, रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस किस समय के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यदि नहीं है तो उसे रेडी करवा के रखिए, बिल्कुल रेडी करवा के रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती रैली पे जाइए। वहां पे पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आप लोग को अपलोड कर रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो 1 बाय 1 पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। सभी डॉक्यूमेंट में आप लोग को क्लियर कर दूं, लास्ट डेट यानी कि 31 नवंबर 2022 से पहले के ही होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला डॉक्यूमेंट आप लोग का जो है वो है डोमिसाइल। जी हाँ, डोमिसाइल, जिसे कि आप लोग कुछ स्टेटों में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनता है तो डोमिसाइल बोलिए या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनिए, जो भी आप लोग के स्टेट में बनता है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। और लास्ट डेट यानी कि 31 नवंबर 2022 से पहले का ही होना चाहिए। डोमिसाइल आपके अपने स्टेट से ही बनता है, आपके अपने स्टेट का ही होना चाहिए। यानी कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यूपी के लिए, तो ऐसा ना हो कि डोमिसाइल आप लोग का बिहार का हो। जी नहीं, जिस स्टेट से आप जिस स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट का आप लोग का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल आप लोग का जो है तहसील ऑफिस से यहां बन जाएगा। जी हां, तहसील ऑफिस से बन जाएगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस से आप लोग का बन जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है, बहुत से स्टूडेंट इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं, सर डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए। मेरे पास डोमिसाइल है, क्या डोमिसाइल हर साल बनाया जाता है? जी नहीं, डोमिसाइल हर साल नहीं बनाया जाता। डोमिसाइल 5 साल 10 साल पुराना भी चलता है, लेकिन रिक्रूटमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो तो ज्यादा ओल्ड डोमिसाइल भी सही नहीं है। यदि आप लोग का डोमिसाइल 5 साल से ज्यादा पुराना है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, एक बार और आप लोग रिन्यू करा लीजिए उसे। ठीक है, रिन्यू आप लोग करा लीजिए। बहुत ज्यादा पुराना डोमिसाइल आप लोग का नहीं होना चाहिए, लेकिन लास्ट डेट से पहले का ही डोमिसाइल आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, और जिस स्टेट में आप लोग रहते हैं उसी स्टेट का डोमिसाइल आप लोग का होना चाहिए जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट। जी हाँ, 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट
तो ये आप लोग के पास होना ही होना चाहिए और ये आप लोग को बनवाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग के मीन्स जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह है वहीं से आप लोग को सर्टिफिकेट मिलता है। और यदि सर्टिफिकेट मार्कशीट मिला है, 10th क्लास पास है आप लोग, तो जरूर आप लोग को मिला होगा, तभी आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस भर्ती के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। इसे आप लोग को बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग के पास होना चाहिए 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, दोनों है, अच्छी बात है, एक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग की एनसीसी से आते हैं, यानी कि एनसीसी का बेनिफिट ले रहे हैं आप लोगों ने एनसीसी कर रखी है, एनसीसी ABC बेनिफिट ले रहे हैं, तो सर्टिफिकेट आप लोग के पास जरूर होना चाहिए। इसके मार्क्स आप लोग को मिलते हैं रिटन एग्जाम में। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को अपने रिक्रूटमेंट वाले वीडियो में प्रोवाइड कराई है, आप लोग वीडियो देखिए, A to Z जानकारी मिल जाएगी। आगे आने वाले वीडियो सिलेबस में भी आप लोग को इसकी जानकारी देने वाला हूं। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलते रहें। जी हाँ, एनसीसी का सर्टिफिकेट बेनिफिट ले रहे हैं तो आप लोग बनवा लेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ, मैक्सिमम कैंडिडेट ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के परेशान होते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ओबीसी सर्टिफिकेट जो आप लोग का बनने वाला है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट का ही होना चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर में आप लोग आने चाहिए। जी हाँ, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल फॉर्मेट का और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 30/11/2022 से 1 साल से ज्यादा पुराना आप लोग का नहीं होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल फॉर्मेट का ही बनेगा, स्टेट फॉर्मेट का ओबीसी नहीं चलेगा। लेकिन जो डोमिसाइल मैंने आप लोग को ऊपर बताया है वो आप लोग का स्टेट का ही होता है, स्टेट से ही आप लोग को बनता है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल फॉर्मेट में 1 साल से ओल्ड नहीं होता, आप लोग बनवा लीजिए। यदि पुराना है तो उसे आप लोग रिन्यू करा लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोग को बता दूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी यदि आप लोगों ने लास्ट डेट के बाद ओबीसी बनवाया या फिर 1 साल से पुराना है, ज्यादा पुराना है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर आप लोग याद करेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल वालों को, सर ने बोला था लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट बना लीजिए यदि ओबीसी से आते हैं। इसके अलावा SC/ST, जी हाँ, SC/ST का मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, SC/ST जो है 3 साल 5 साल तक भी वैलिड होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट में डिपार्टमेंट जो है अपने अनुसार चलता है। तो बहुत ज्यादा पुराना यदि SC/ST का सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसे भी रिन्यू करा लीजिए। यदि 3 साल से पुराना है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग न्यू बनवा लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। SC/ST वालों को सेंट्रल फॉर्मेट का ही आप लोग का बनेगा, सेंट्रल फॉर्मेट ही होता है, लेकिन कुछ स्टेटों में मींस स्टेट का भी कुछ तरीका होता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, आप अपने जब भी सर्टिफिकेट वगैरह बनाने जाएं तो आप लोग सेंट्रल फॉर्मेट SC/ST का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। बहुत ज्यादा पुराना ना हो, 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप लोग रिन्यू जरूर करा लीजिए, ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओबीसी SC/ST बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोग को कर दिया। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग EWS की बहुत ज्यादा मांग है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो EWS सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, जी हाँ, EWS सर्टिफिकेट आप लोग का 2022-23 ईयर का ही होगा, इससे पुराना आप लोग का EWS नहीं बनेगा, मान्य नहीं होगा। यदि नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, 2022-23 का EWS आप लोग बनवा लीजिए और सेंट्रल फॉर्मेट में ही होगा। इसको लेकर के भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होंगे, मैं जानता हूं। जी हाँ, सेंट्रल फॉर्मेट ऐसा होता है, कुछ स्टेटों में जो है क्राइटेरिया चेंज कर रखा है EWS का, यानी कि लैंड जो है वो कम कर रखी है, इनकम वगैरह को कुछ कम कर रखा है, अपने स्टेट के अनुसार कर रखा है। तो वहां पे स्टेट EWS अलग बनता है और सेंट्रल का EWS अलग होता है, यानी कि सेंट्रल का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार EWS बनाया जाता है, क्योंकि सेंट्रल का अपना क्राइटेरिया है और SSC GD जो है सेंट्रल की वैकेंसी है। तो यदि आपके स्टेट में स्टेट का EWS और सेंट्रल का EWS बनता है तो आपको सेंट्रल का ही बनवाना है। लेकिन बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टेट का कोई अलग क्राइटेरिया नहीं रखा है, उनका एक ही फॉर्मेट होता है सेंट्रल फॉर्मेट, तो उनका EWS एक ही फॉर्मेट में होता है। तो वो आपको अपने तहसील कलेक्ट्रेट ऑफिस से ही पता चलेगा। यदि इस तरह से होता है तो आप लोग को सेंट्रल फॉर्मेट में ही EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला EWS बनाना है 2022-23 का, बिल्कुल क्लियर। ऐसा ना हो कि आप लोग 31/11/2022 के बाद EWS बनवा, जी नहीं, EWS के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए, नहीं बनवाया है तो। इसके अलावा ID प्रूफ वगैरह तो आप लोग लेके जाएंगे ही जब आपका समय आएगा, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेडिकल के समय आप लोग को ID प्रूफ चाहिए होगा। ID प्रूफ आप लोग के पास जरूर होगा, आप लोग के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कार्ड वगैरह ये सब चीजें आप लोग के पास होंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा
हाइट वेट चेस्ट में आप लोग छूट लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट भी आप लोग रेडी करवा के रख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग के पास। और यदि आप लोग एक्स सर्विस मैन है तो जो आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आप लोग के पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। जो जो पुराने हो चुके हैं उसे रिन्यू करा लीजिए और 30/11/2022 से पहले ही इस काम को करा लीजिए ताकि आने वाले समय में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पता लगा रिटर्न एग्जाम में आपके नंबर हैं 80+, जी हाँ 80+। फिजिकल भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के समय सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोग बाहर हो जाएं और सारी मेहनत आप लोग की बेकार हो जाए। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि आप लोग जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जान पे लिखूंगा। यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर बता के इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू।